Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says a person is interested to find experimentally a relation between range of the ball and the velocity of projectile of ball. The range is the horizontal distance up to which the ball goes on ground after projectile with some velocity on the ground. Let the ground be plane where the person is performing the experiment. In the following projection, the person used the small ball and project it at the same angle. The table below shows the experimental details. Projectile is speed meter per second है range m. वन में 5 4 सेकेंड में है 10 एंड 16 15 मीटर पर सेकेंड पे रेंज 36 है और 20 मीटर पर सेकेंड पे रेंज है हम लोग का 64 मीटर फ्रॉम द above observation the person conclude that the range r depends on the initial velocity v according to the equation r is equal to c v raised to n minus 1 where c is the constant and n is another constant. Answer the following. The person perform another experiment in which the ball is projected at the speed of 4 meter per second. Its range is approximately, our options are A 2.12 meter, option B 3.45 meter, C 2.56 meter and option D 4.02 मीटर. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज कि हम लोग जो गिवन डाटा है उससे हम लोग इस इक्वेशन में पुट करके we have to find the constants c and n from the given data from the given डेटा. ठीक, इसी डाटा से इसी टेबल में जो डिटेल्स दी हैं उसी से हम लोग को इसमें पहले सी और एन की वैल्यू निकाल लेनी है. उसके बाद से जब सी एंड एन की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम लोग को एक सिंपलेस्ट फार्मूला पता चल जाएगा जिसमें हम लोग को रेंज निकालना होगा. वेलोसिटी गिवन है, हम लोग पुट करके निकाल लेंगे. ठीक, तब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दो वेरिएबल्स हैं तो हम लोग कोई भी दो दो इक्वेशंस बना लेंगे, मतलब कि 5 और 4 को लेके और 10 16 को लेके ही कर लेते हैं. चलिए लेट से हम लोग देखते हैं. हम लोग पास फार्मूला है r इज इक्वल टू है c v रेज टू n माइनस वन. ठीक, तो हम लोग पास गिवन क्या है कि हम लोग का गिवन है, पहला गिवन लिखते हैं. गिवन हम लोग लिख लेते हैं कि when v is equal to हम लोग पास वेलोसिटी 5 है, when v is 5 मीटर पर सेकेंड, then हम लोग पास क्या है, then range is then r is equal to 4 meters 4 मीटर. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, that implies 4 is equal to c into v, मतलब कि v is 5 raised to n minus 1. ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, that implies c is equal to 4 upon 5 raised to n minus 1. इसको इक्वेशन हम लोग 1 ले लेते हैं. ठीक, उसके बाद से अगर दूसरा इक्वेशन हम लोग बनाए तो हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा वाला ही यूज कर लेते हैं कि व्हेन वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, व्हेन v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, देन रेंज इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है 16 मीटर. तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू सी. इस फॉर्मूले से r इज इक्वल टू मतलब 16 इज इक्वल टू सी और v मतलब कि है ये 10 रेज टू द पावर n माइनस वन. तो यहाँ से हम लोग c क्या लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू 16 अपॉन 10 रेज टू n माइनस वन. ये इक्वेशन 2 हो गया. ठीक, तो अब हम लोग क्या करें, हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 वी हैव, हम लोग के पास क्या है देखें तो ये लिख सकते हैं 4/5 रेज टू n माइनस वन इज इक्वल टू 16/10 रेज टू n माइनस वन. अब अगर देखें इसको सिंप्लीफाई करें तो डेट इम्प्लाइज ये हो जाएगा 4/5 रेज टू n माइनस वन. इसको 16 को क्या लिख सकते हैं, सिंपली 4 इंटू 4 लिख लें और अपॉन, तो अब 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख लें. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 पावर n माइनस वन.
इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा 4/5 रेस टू n-1 इज इक्वल टू, इसको अलग अलग कर लेते हैं, 4 एक लिख लेते हैं 2 × n-1 और एक और क्या लिख सकते हैं 4/5 रेस टू n-1। ठीक, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/2 रेस टू n-1 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 रेस टू n-1 इज इक्वल टू 4, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 2 रेस टू n-1 इज इक्वल टू 2 की पावर 2। अब इसको इक्वेट कर दें तो डेट इम्प्लाइज n-1 इज इक्वल टू 2, डेट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3, n इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक, ये हम लोग का इक्वेशन हो गया 3। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी पहले या दूसरे फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में हम लोग n की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू निकाल देंगे। तो हम लोग कर देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा डेट इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 4/5, c इज इक्वल टू 5 n-1 मतलब कि 3-1 डेट इज इक्वल टू, या यहाँ पे लिख लेते हैं डेट इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 4 ये आ जाएगा 25, 25 आ गया। ये इक्वेशन हम लोग का 4 हो गया। ठीक, हम लोग का इक्वेशन 4 हो गया। अब अगर देखें तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि हम लोग को निकालना है कि इट्स रेंज अप्रॉक्सीमेटली, हम लोग को 4 मीटर पर सेकेंड पे उसकी रेंज निकालनी है। अब हम लोग को इस फॉर्मूले से पता है कि n और c की वैल्यू पता है और वेलोसिटी पता, अब हम लोग को रेंज निकालना है तो हम लोग सिंपली रेंज का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो अब क्या लिख सकते हैं, वी हैव, हम लोग जानते हैं कि r इज इक्वल टू सी वी रेस टू n-1, और हम लोग के पास गिव, अब हम लोग के पास नोन वैल्यूज क्या हो गई, हम लोग के पास ये हो गया। दूसरा वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड है, n इज इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है 3, हम लोग के पास c इज इक्वल टू क्या आ गया है 4/25, 4/25। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयर फोर रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c मतलब 4/25 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी है 4 रेस टू द पावर n मतलब कि 3-1। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इम्प्लाइज रेंज इज इक्वल टू 4/25 इंटू क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर तो ये 16 हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 64/25। तो यहाँ से देखें तो हम लोग का रेंज क्या आ जा रहा है, हम लोग पास 2.56 मीटर्स। ठीक, यही तो हम लोग को निकालना था। सो अगर हम लोग अगर ऑप्शन चेक करें तो 1.12 ये मैच नहीं कर, 3.45 ये भी मैच, ऑप्शन सी मैच करा, ऑप्शन डी भी मैच नहीं करा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी 2.56 meters. Hope you understand it well. All the best. Thank you.